हेलो दोस्तों, मैं आर.के. सर आज के इस सेकेंड सेशन में आपके बीच हम प्रस्तुत हुए हैं। इसमें देखिए एक आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और सभी बच्चे जो है क्लास में साथी बना कर रखिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप जब नवोदय का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029, 1630 और 2131 में भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचे। तो दोस्तों जो भी आज आप सभी मेरे चैनल एमआर मास्टर माइंड अकेडमी से जुड़ जाइएगा और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहता है इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट तरीका चीज आपको बताएंगे कि जैसे इस टाइप का यदि जैसे देखिए यहाँ पर संख्या 3 संख्या दिया हुआ है 1029, 1630 और 2131। कह रहा है कि इसमें भाग देने पर शेष बच रहा है 4, 5 और 6। यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे तो जो जैसे पहली संख्या है तो पहली संख्या में से पहला जो शेष है उसको घटा लेंगे, दूसरी संख्या में से दूसरे शेष को घटा लेंगे और तीसरी संख्या में से तीसरा जो शेष अंक है उसको घटा लेंगे। और घटाने के बाद फिर सबका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लॉस यानी लघुत्तम समानुपाती यानी जो है एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद इसका फाइंड नोट करेंगे कि इसका औसत कितना होता है। तीनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगा वही उसका औसत यानी महत्तम समानुपाती हो जाएगा और उसी संख्या से भाग देने पर 1029, 1630, 2131 में भाग देने पर जो है क्रमशः 4, 5 और 6 शेष रहता है। देखिए इसका हम बेहतरीन आप लोगों को एक तरीका बताते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो आप सभी बच्चे जो है कि इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन कैसे बनाए सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे पहला संख्या है 1029, 1029 यहाँ पर लिखेंगे। पहला शेष कितना बच रहा है 4, इसमें से 4 तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 1029 में से यदि 4 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 1025 बच रहा है। फिर दूसरी संख्या कितनी है 1630 तो 1630 लिखेंगे। फिर दूसरा शेष कितना है 5 है तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 1630 में से 5 माइनस करते हैं तो 1625 बचेगा। तीसरी संख्या कितना दिया हुआ है 2131, 2131 इसमें हमसे शेष कितना बच रहा है 6 तो इसमें से भी हम 6 का माइनस करेंगे तो 2125 बचेगा, 2125। तो देखिए सबसे ऊपर क्या किया पहली संख्या में से पहले शेष को घटा लिए तो 1025 आएगा। दूसरी संख्या में से दूसरे शेष को घटा लिए तो 1625 आया। तीसरी संख्या में से 6 घटा लिए तो 2125 आया। अब ये तीनों संख्या जो आ गया घटाने के बाद अब इस तीनों संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा से इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। पहले है 1025 तो पहले हम 1025 का जो है एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1025 इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा से पहले यहाँ 5 से लगेगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 5 25। फिर यहाँ पर 5 लगाएंगे तो हो जाएगा 5 का 20 और 5 का 5 अब नहीं लगेगा तो ये पहला हो गया। और दूसरा संख्या कितना है 1625 और 1625 का निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1625 का हमने एलसीएम निकालेंगे तो पहले इसमें लगाएंगे 5 तो 5 लगाएंगे तो हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 बच गया 1 12 हो गया 5 गुना 10, 25 5 है 25, 325 में कम हो गया। फिर इसमें हम लगाएंगे 5 से लगाएंगे हो गया 5 30 0 5 25 5 30 तो 32 में से 30 से लगाएगा तो 2 तो 5 25 तो 5 25। फिर इसमें 5 लगाएंगे हो जाएगा 13 5 नहीं लगेगा। और तीसरी संख्या क्या है तीसरी संख्या कितना है 2125। अब 2125 का हम निकालेंगे 2125 का हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 5 से लगाएंगे पहले हो जाएगा 5 का 20, 5 गुना 10, 5 से 25 मतलब कट गया। फिर लगाएंगे 5 से हो गया 5 अखे 40 तो 40 42 में से 40 चलाया तो 2 बचा तो 5 25 तक हो गया 5 25 50 मतलब कट गया। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो गया
17। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, तीनों शेष को तीनों संख्या में से घटा लिए, फिर तीनों संख्या का हम अलग अलग जो है क्या निकाल दिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। अब हमको पॉइंट नोट करना है 900 लिखेंगे, चूंकि 900 का मतलब होता है महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्त, तो महत्तम समावर्त आप इसमें देख, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन मान लिखिए, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे, हमको फाइंड करना है। तो आप इसमें हम देखेंगे कि तीनों संख्या में सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों में जो घनिष्ठ संख्या कौन कौन है। देखिए पहला में जो है जैसे 1025 तो लिखेंगे 1025। 1025 का कितना लिखेंगे, 5 × 5 × 41, 5 × 5 × 41। फिर दूसरी संख्या 1625 तो लिखेंगे 1625। 1625 में क्या आ गया, 5 × 5 = 5 13, 5 × 5 × 5 × 13। उसके बाद तीसरी संख्या कितना है, 2125। 2125 इसमें कौन कौन संख्या आ गया, 5 × 5 = 5 17, लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 17। अब हम क्या करेंगे, आप फाइंड नोट करेंगे कि इस तीनों में देखेंगे कि कौन कौन संख्या होगी निश्चित। देखिए इसमें आप लोग सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 5 इसमें भी मिला है, 2 5 इसमें भी मिला है, 2 5 इसमें, यानी तीनों संख्या में जो है 2 2 5 निश्चित है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 × 5, और 5 से कितना हो गया, 25। कितना आ गया, 25। तो हमारा फाइंड नोट यानी 900 महत्तम समावर्त हमारा कितना निकल के आ गया, 25। अब क्या रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029, 1630 और 2131 से भाग देने पर क्रमशः 4 5 अवशेष बचेगा। तो हमारा संख्या कितना निकल के आ रहा, फाइंड हो रहा है, निकल के आएगा 25। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्थात 25 वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029, 1630, 30 और इसी संख्या कितना है, 2131। 2131 में भाग देने पर क्रमशः भाग देने पर क्रमशः 4 5 और 6, 4 5 और 6 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर फाइंड होगा। देखिए हमने क्या किया, आप सभी स्टूडेंट देखिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट को कैसे हम क्लियर करके बताए गए हैं। गौर से ध्यान दीजिएगा। कह रहा था कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029, 1630, 2131 में भाग देने पर क्रमशः 4 5 और 6 शेष बचे। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि इसका बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका से ऐसे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम 5 सेकंड में हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या बोले कि जो संख्या दिया रहेगा और जितना उसका शेष दिया रहेगा तो पहली संख्या में से पहला शेष को, दूसरी संख्या में से दूसरे शेष को और तीसरी संख्या में से तीसरे शेष को क्या करेंगे, घटा लेंगे। और घटाने के बाद जो संख्या जो आएगा उस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या निकालेंगे, लघुत्तम समावर्त, यानी जो उसका एलसीएम निकालेंगे। और उसके बाद जो हम तीनों में फाइंड नोट करेंगे कि तीनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन है। तो हमने 1025 का फाइंड नोट किए, 5 × 5 × 41, 1625 के लिखे 5 × 5 × 5 × 13 और 2125 का निकाले 5 × 5 × 5 × 17। अब तीनों में हम उभयनिष्ठ संख्या को तुलना किए, कंपेयर किए तो देखिए तो 2 5 इसमें भी मिल रहा था, 2 5 इसमें भी और 2 5 इसमें भी। तो 2 5 मिल रहा था, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 900 बराबर जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हमको निकालना था। तो 5 × 5 यानी 25। तो अब 25 आ गया तो वही लिखे कि अर्थात 25 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029,
1630 और 2131 में भाग लेने पर क्रमशः शेष 4, 5 और 6 शेष बचेगा। यानी आप 25 से भाग दीजिए कितना में, 1029 में, 1630 में और 2131 में। तो पहला इस संख्या में यदि आप भाग 5 से अधिक 25 से दीजिएगा तो पहला शेष 4 आएगा। 1630 में 25 से भाग दीजिएगा तो आप दूसरा शेष आपको 5 निकल के आएगा। और 2131 में आप जब 25 से भाग दीजिएगा तो शेष आएगा कितना, 6 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या रहेगा सवाल का, हम जांच भी कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सवाल ये ट्रिक जो हम आसान बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं, आप सभी स्टूडेंट को जो है समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के आप वीडियो के लिए आप मेरे चैनल मास्टरमाइंड अकेडमी को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुँचे। आपके लिए हम एक से एक बेहतरीन चीज लाने वाले हैं जी। सभी स्टूडेंट को धन्यवाद।